कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, रोटी कपड़ा और मकान। मैं इमरान को पैगाम भेजना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये चेहरे आपके घर के में घुस के आपको सियासी शिकस्त दिलवाएंगे। छीन रहा है अब कप्तान रोटी कपड़ा और मकान। इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हो चुका। पीपल्स पार्टी के इमरान खान को शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो का नौशहरा में जलसे से धुआंधार खिताब, कहा पीटीआई हुकूमत तब्दीली नहीं तबाही है। IMF डील ने आवाम को परेशान करके रख दिया। हुकूमत गरीब आवाम को घर देने के बजाय घर छीन रही है। इमरान खान वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। शरह सूद में 1.5% इजाफा 8.75% हो गई। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का कहना है कि शरह सूद में इजाफा खराब तवाज़ुन अदायगी और अफरात ज़र की वजह से किया गया। महंगाई और तवाज़ुन अदायगी से मुतल्लिक़ खतरात बढ़े हैं। खतरात का तवाज़ुन महंगाई और जारी खाते की तरफ मुंतकिल हो गया। मुआशरी नमू को मुस्तहकम करने के लिए अफरात ज़र पर काबू पाना नागुज़ीर है। कानून साजी पर हुकूमत को सेनेट में भी फतह। कौमी एहतिसाब तरमीमी बिल समेत 4 बिल मंजूर करा लिए। ज़िमनी एजेंडा लाने पर अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट के खिलाफ एहतजाज, डाइस का घेराव करके नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, जब आप अपने बंदे पूरे नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। इजलास में आज भी भारतीय जासूस कुलभूषण की बाज़गश्त। हुकूमत ने अपोजिशन के एतराज़ात बेबुनियाद करार दे दिए। नई मरदमशुमारी कराने का भी ऐलान। वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम की हुकूमती रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन ने बिल को पढ़े बगैर मुखालिफत की। जो इंतखाबी इस्लाहात पास ही नहीं हुई उन्हें चैलेंज करने का ऐलान किया गया। कुलभूषण का मामला कौमी सलामती का मामला है। अपोजिशन को सिक्योरिटी मसाइल का इदराक ही नहीं। कई लोगों ने बयान दिया, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बेच दी गई। अगर जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कम आमदनी वाले तबके को घर बनाने के लिए सब्सिडी देने का ऐलान। फराश टाउन अपार्टमेंट्स के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म को जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, कम आमदनी वाले तबके की किसी हुकूमत ने मदद नहीं की। 5 मरले वाले घरों को पहले 5 साल तक 5% तक सब्सिडी देंगे। 10 मरले वाले घरों के लिए पहले 5 साल तक 7% तक सब्सिडी देंगे। तामीराती शोबे को 90% टैक्स छूट दी गई है। बैंकों ने पहली बार कम आमदनी वालों को कर्जे देना शुरू किए। हमारी कोशिश है जितना एक घर का किराया होता है उतनी ही किस्त हो। आवाम पर महंगाई की बमबारी करने वाली हुकूमत ने पार्लियामेंट पर खुदकुश हमला किया। हुकूमत की फस्तायत और आइन दुश्मनी को हर सतह पर चैलेंज करेंगे। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तफाक राय के बगैर इंतखाबी इस्लाहात की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, जो हुकूमत 1 किलो आटा, चीनी और सिलेंडर सस्ता नहीं कर सकती, वो नया घर देने की बात करके गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। हुकूमत ने बेहतरीन अंदाज में कानून साजी की। EVM के जरिए 2023 में इलेक्शन चोरी का रास्ता बंद हो जाएगा। वफाकी वजीर मुराद सईद का जलसे से खिताब। वज़ीर आला KP महमूद खान बोले, ये चोरों लुटेरों का नहीं, अवाम का मुल्क है। अवाम को अशाए ज़रूरिया पर सब्सिडी देंगे। कर्ज़ों की अदायगी ना करना होती तो वो रकम अवाम पर खर्च करते हैं। इमरान नियाजी सिलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगला इलेक्शन चुराने की कोशिश है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा ने कहा, अगर इमरान नियाजी महंगाई को कम करने की कोशिश करते तो इन्हें दुनिया भर में रिजेक्टेड EVM लाने की जरूरत पेश न आती। 2018 के इलेक्शन की शफाफियत पर इख्तलाफात हैं और रहेंगे।
सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ का कानून 3 साल की मेहनत, वसी तर मुशावरत के बाद पार्लियामेंट से पास हुआ है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की ट्वीट, लिखा अपोजिशन एक तरफ सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाती है, दूसरी तरफ सेनेट में बिल पास होने की मुखालफत करती रही और चेयरमैन सेनेट के डेस्क का घेराव करते रहे। साबिक जज राना शमीम के बयान हल्फी की खबर पर तौहीन अदालत केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जज, अखबार के मालिक, एडिटर और सहाफ़ी को तहरीरी शो कॉज नोटिस भिजवा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को 7 रोज़ में जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने फरीकैन को 30 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। लाहौर समेत सूबे भर में फिजाई आलूदगी और स्मॉग के डेरे, धुआं छोड़ती गाड़ियां, फैक्ट्रियां और भट्टे निशाने पर। पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले, सूबे भर में मोटरसाइकिल और गाड़ी धुआं छोड़ेगी तो 2000 रुपये जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत का तमाम महकमों को 50% गाड़ियां चलाने का हुक्म। फसल जलाने, भट्टे से धुआं निकलने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। फैक्ट्री से निकला तो 1 लाख रुपये तक जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक पर काबू पाने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। स्मोक के खात्मे के लिए नई सिफारिशात बारे रिपोर्ट जमा करा दी गई। जस्टिस शाहिद करीम ने चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का तबादला करने से रोक दिया। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म। कहा, लाहौर में जेल रोड सिग्नल फ्री होने से मुश्किलात पैदा हो रही हैं, जेल रोड का कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान की जानिब से मजहबी रवादारी का मुजाहरा। बाबा गुरु नानक के यौम पैदाइश पर करतारपुर कॉरिडोर से आने वाले सिख यात्रियों के लिए खुसूसी सहूलत। ज़ायरीन को आमद से 10 दिन पहले इत्तला देने की तयशुदा शर्त में 30 नवंबर तक नरमी करने का फैसला। भारत की जानिब से बहुत मुख्तसर नोटिस पर राहदारी खोलने के फैसले की वजह से ये शर्त सिख यात्रियों के लिए तकलीफ का बायस बन सकती थी। 1 दिसंबर के बाद सिख ज़ायरीन के लिए तयशुदा ज़वाबित पर अमल होगा। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान में जारी। भारत समेत दुनिया और अंदरून मुल्क से हज़ारों सिख यात्री शरीक। मरकजी तकरीबात के बाद निकाला गया नगर कीर्तन का जुलूस। मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा। शुरका आज शाम वापस गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुँचेंगे। ननकाना साहब में आज मुकामी तातील है। पंजाब में डेंगू की हलाकत खेज वार जारी। मजीद 4 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान 213 नए मरीज भी रिपोर्ट। 158 का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के हमले जारी। मजीद 29 शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 10 जिंदगियां निकल गई। 24 घंटों में 418 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 1.04% रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 65 पैसे इजाफा। $1 175 रुपए 32 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 398 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 40,500 की नफसियाती हद अबूर कर गया। छीन रहा है अब कप्तान, रोटी, कपड़ा और मकान। इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हो चुका। पीपल्स पार्टी की जाले इमरान खान को शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहरा में जलसे से धुआंधार खिताब। इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी की जाले इमरान खान को शिकस्त देंगे। नौशहरा में जलसे से धुआंधार खिताब किया और कहा कि PTI हुकूमत तब्दीली नहीं तबाही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नौशहरा में खिताब करते हुए मजीद कहा कि छीन रहा है अब कप्तान, रोटी, कपड़ा और मकान। छीन रहा है कप्तान, रोटी, कपड़ा और मकान। मांग रहा है हर इंसान, रोटी, कपड़ा और मकान। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर हमारा पार्लियामान दिन रात मेहनत करते आपकी खिदमत करने के लिए, हम ये मसाइल के हल निकाल सकते थे। खान साहब आता था, वादा करता था, दावा करता था
की तब्दीली लेकर आएगा। आप खुद भुगत चुके हैं, ये तब्दीली नहीं, तबाही है, तबाही है, तबाही है। मैं इमरान को पैगाम भेजना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये चेहरे आपके घर में घुस के आपको सियासी शिकस्त दिलवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये चेहरे इस कठपुतली को माफ नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये चेहरे उस सिलेक्टेड को पकड़ के हिसाब लेंगे। मैं इमरान को वार्न कर रहा हूं कि अब घबराना का वक्त शुरू हो